नहीं नहीं, आप केंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में जिस तरह से कलेक्शन जो हर प्रकार से रेवेन्यूज इंक्रीज हुई हैं, मामला जो है जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, जो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मैं एक लार्जर इशू पे ये कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने आज इस याचिका का समर्थन किया है, तो आप ये समझिए कि हम भविष्य को लेकर एक नई डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो फ्री की रेवड़ियां तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने बांटी है, नहीं बांटी? नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी ने नहीं बांटी है। जहां बांटी है वो सबसे कम निशिकांत बांटी। दुबे कह रहे हैं ना, फ्री फंड में 5 किलो अनाज दिया, अभी भी दे रहे हैं, कोरोना चला गया। एक अंतर करना जी, पड़ेगा। हमने फ्री में 200 करोड़ टीके उपलब्ध कराए लोगों को। हम किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। 60 साल से ऊपर वालों को 3,000 रुपए की पेंशन दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना में हमने जी फ्री का, वो फ्री का है नहीं, पर कहते हो आपकी फ्री का दे दिया। आप अगर पिछले 2.5 वर्षों की बात कर रहे हैं, जिसमें 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया कराई गई है, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी, जहां कोविड से ग्रस्त परिवारों को मदद करना जो है सरकार की जिम्मेदारी थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लेकिन जहां टीवी बांटा जाता है, जहां मोबाइल फोन बांटा जाता है, वो सीधा सीधा रिश्वतखोरी है, अनावश्यक चीजें हैं। 2 साल की आपने बात की, 2 साल तक ऑनलाइन क्लासेस चली, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाया क्योंकि स्मार्टफोन हाथ में नहीं था। कंप्यूटर तो दूर की कौड़ी हो जाती है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, गरीब का बच्चा ना पढ़े, अमीर का पढ़ता रहे। देखिए, वो सिचुएशन एक टेम्पररी सिचुएशन थी। बल्कि पिछले साल के अंत से ही वो सिचुएशन जा चुकी है। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, ये रेवड़ी क्या है? अपनी सुविधा अनुसार तो है। अब सारे राजनीतिक दल आप कहेंगे हम जो कर रहे हैं वो रेवड़ी नहीं, दूसरे कर रहे हैं वो रेवड़ी हैं, दूसरे कहेंगे आपने शुरुआत की। खेल ये हो रहा है क्या? हमारा जो नोशन है, हमारा जो आइडिया है गरीब के सशक्तिकरण का, वो मैं आपको बता दूं, और उससे आप खुद जान लीजिए कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां, उनका कितना अलग है। हम चाहते हैं कि नल से जल कार्यक्रम हो, क्या आप उसको मानेंगे मुफ्त में, या आप उसको रेवड़ी मानेंगे? हम 5 करोड़ घरों में अगर पिछले 3 सालों में नल से जल प्रदान कर रहे हैं, तो वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर वहीं अगर साड़ियां बांटी जा रही हैं, तो वो रेवड़ी है। तो मूलभूत सेवाएं और रिश्वतखोरी, गरीब को तन ढकने के लिए कपड़ा। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये परिभाषा तय कौन करेगा, ये इसीलिए पहला सवाल रखा मैंने आज तो। नहीं, मैं देखिए, हमारे जितने भी हमने कार्य किए हैं वो जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए हैं। हमने गैस कनेक्शन दिए, लेकिन रीफिलिंग हमने मुफ्त नहीं की, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे जब राजनीति जो है राष्ट्र नीति से जुड़ी होती है, और राष्ट्र नीति जो है वो देश के भविष्य से जुड़ा होता है, तो हम आगे के जो देश का भविष्य है उसको अपाहिज नहीं बनाना चाहते। पीने का पानी, 24 घंटे बिजली, कम दरों पर बिजली, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कराना क्या किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी नहीं है? किस बात का टैक्स लेती है सरकार? नहीं, मुहैया कराना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम जरूर मुहैया करा रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा जो उसका चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो पावर डिस्कॉम्स हैं वो तो सारे के सारे घाटे में जाके बंद होंगे। फिर आपको जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए उनको बेचना पड़ेगा, उनके एम्प्लॉइज जो है बेरोजगार होंगे। तो हमारे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, ये एक नजीर पेश क्यों नहीं करते? लुटियंस दिल्ली में 5-5 एकड़ के आलीशान बंगलों में रहते हैं, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की रेलवे सेवा, फ्री की हवाई सेवा, स्टाफ के भी पैसे हम उनके भरें, फोन कॉल्स के पैसे भी हम भरें, तो ये फ्री की रेवड़ियां तो सबसे पहले ऊपर बांटी जाती है। वो पुरानी कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। रेवड़ी तो सबसे पहले ऊपर से बट रही है कि नहीं? मैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखा हूं उसके आधार पे कह सकता हूं कि 8 साल पहले के जो एमपीज होते थे और आज जो जिस प्रकार से 24 घंटे एमपीज काम कर रहे हैं, तो ये कहना कि वो मुफ्त का अनाज खा रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत हुआ। मुफ्त का अनाज खा नहीं रहे, मुफ्त की ये सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं कि नहीं? ऑन रिकॉर्ड मैं पूछ रहा हूं। सब्सिडाइज मिल रही है, मुफ्त की नहीं मिल रही है, सब्सिडाइज मिल रही है। सब्सिडाइज